गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज बैक टू द ओशियन। वाटर कैसे बैक ओशियन में जाता है। व्हाट हैपेंड टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। उस वाटर के साथ क्या होता है जो रेन और स्नो के द्वारा अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में या अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। लगभग जितने भी लैंड सरफेसेस हैं यानी कि भूमि के क्षेत्र हैं वो सारे के सारे ओशंस के लेवल से ऊपर हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन। जितना भी अमाउंट में वाटर स्नो या फिर रेन के रूप में कहाँ पहुँचता है अर्थ के ऊपर, वो कुछ टाइम बाद कहाँ चल जाता है, दोबारा से वापस ओशंस में चले जाता है। दिस हैपेंस इन मैनी वे, और ये अलग अलग तरीक़ों से होता है। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर। जो स्नो माउंटेन्स में पाया जाता है वो मेल्ट होकर के पिघल करके दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होता है। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। तो जो वाटर माउंटेन में कन्वर्ट होता है स्नो के मेल्ट होने से, वो नीचे की ओर बहता है और बहने के बाद स्ट्रीम्स और रिवर्स में वो पहुंच जाते हैं। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन आल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम। कुछ वाटर जो लैंड के ऊपर फॉल होता है वो फ्लो हो जाता है रिवर्स और स्ट्रीम में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द सी और एन ओशियन। तो जितना भी वाटर है वो रिवर्स में चले जाते हैं और रिवर्स क्या करती हैं, लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करती हैं और उसके बाद वो सी या फिर ओशन में मिल जाती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स। कुछ वाटर जो रिवर्स में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लेक्स में भी जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड। इसके अलावा कुछ रेन वाटर जो लेक्स हैं और पॉन्ड्स हैं उनमें वाटर फिल करने का भी काम करते हैं। अब पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। कुछ वाटर रेन वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्राउंड के द्वारा और वो फिर सॉइल में हमें नहीं दिखाई देता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration। तो जो सॉइल के अंदर वाटर चले जाता है वो वापस इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर को कहाँ पहुँचा देते हैं, एयर में पहुँचा देते हैं। द रेस्ट सीव्स इनटू ग्राउंड, और जो बचा हुआ पानी होता है वो ग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। तो जो वाटर बच जाता है ग्राउंड में कलेक्ट होता है वो हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिल पाता है। ओपन वेल आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जितने भी ओपन वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उन सब में वाटर ग्राउंड वाटर के द्वारा ही मिल पाता है। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक एज वेल। इसके अलावा ग्राउंड वाटर बहुत सारे लेक्स का भी सोर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई अ हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। इसके अलावा ग्राउंड वाटर हमें हैंडपम्प में भी मिलता है और ट्यूबवेल में भी मिलता है। द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, ऐसे एरियाज जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हैंडपम्प और ट्यूबवेल लगाए होते हैं, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। तो ऐसे एरियाज में हमें ज़मीन को ज़्यादा खोदना पड़ता है उस ग्राउंड वाटर को ढूंढने के लिए। The loss in the level of groundwater due to overuse is very some। तो अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अगर लॉस कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का तो या यूज़ कर रहे हैं
तो इस वजह से ग्राउंड वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। पहेली वांट टू शेयर अ कंसर्न विथ यू। पहेली क्या करना चाहती है, एक कंसर्न, एक वाक्यांश को आपके साथ शेयर करना चाहती है। क्या है उसका वाक्यांश? इन दोस एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन, ऐसे एरियाज जहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे या फिर झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। तो उन वाटर में क्या होता है, उन एरियाज में क्या होता है, रेन वाटर जल्दी से बह जाता है। फॉलोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। और वो फ्लोइंग जो रेन वाटर है वो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को क्या करता है, अपने साथ कैरी कर लेता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विथ कंक्रीट। ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर जो लैंड हैं वो किससे कवर्ड हैं, कंक्रीट से। दिस रिड्यूस द स्पीच ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड। तो ऐसे एरिया से जहाँ पर कंक्रीट पाए जाते हैं, वाटर कहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड के अंदर पहुँच जाता है। और इससे क्या होता है, सॉरी, ऐसे एरियाज़ में ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ से वाटर क्या हो जाता है, आगे की ओर फ्लो हो जाता है। वी नो how now that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean। तो अब हम जान चुके हैं जो वाटर बैक हुआ है अर्थ की सरफेस में, किसके द्वारा, रेन के द्वारा या फिर हेल के द्वारा या फिर स्नोज के द्वारा, वो कहाँ पहुँच जाता है, दोबारा से ओशियंस में पहुँच जाता है। थस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर। तो जितना भी वाटर ओशियन या फिर अर्थ की सरफेस में है, वो कहाँ पहुँचता है, एयर में वाटर की वेपर, इवेपोरेशन के द्वारा वेपर में कन्वर्ट होता है और रिटर्न एज रेन, और दोबारा से वो अर्थ में रेन, हेल या स्नो के रूप में पहुंच जाता है। फाइनली गोज बैक टू द ओशियन, और दोबारा से ओशियन में चले जाते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो वाटर के इस मैनर में बार बार सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये जो वाटर का सर्कुलेशन होता है ओशियंस और लैंड के बीच में, ये लगातार चलते रहते हैं। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये लैंड के ऊपर वाटर की सप्लाई को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।